अगर आप सर पर हाथ रख के बैठे हो, सुबह से शाम तक परेशान हो गए हो, मुश्किल है कि जिंदगी में खत्म ही नहीं होती, तो ना बस एक बार ना इन महिला की कहानी सुन लेना और जान लेना कि क्या होती है मुश्किलें। जान लेना कि मुश्किलों का सामना करना क्या होता है, और फिर जान लेना कि मुश्किलों का सामना करने के बाद जिंदगी क्या तोहफा देती है। जिनकी जिंदगी बदल गई, उनकी कहानी को सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। हम लोग तो छोटी सी मुश्किल आने पर टेंशन में आ जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं। सोच लेते हैं कि नहीं हो रहा, अब नहीं हो सकता, कुछ नहीं बनने वाला मेरा जिंदगी में, ये तो किस्मत की बात है। नहीं, ये मेहनत की बात है, मुश्किलों से ना हारने की बात है, कभी गिव अप ना करने की बात है, अपनी जिंदगी को अंधेरे से निकालकर सुनहरे दिन में बदलने की बात है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपकी सोच भी। उस महिला के 2 बच्चे और 1 बच्ची थी, लेकिन जिंदगी अभी अच्छी नहीं, कच्ची थी। उनके दोनों बच्चे जवानी में ही जिंदगी को अलविदा कर गए। उनके पति की भी मौत हो गई थी। वो अंदर से एकदम टूट चुकी थी कि बस कुछ सहा ना जाए। इतने बड़े हादसे सहने के बाद आखिर किसमें उठने की ताकत होती है। वो अंदर से टूट चुकी थी, पर उनके आत्मविश्वास ने उन्हें संभाल के रखा। उन्होंने मेडिटेशन जैसी पावरफुल चीज का सहारा लिया और उन्होंने अपनी सहनशीलता की पावर को इतना बढ़ाया जिससे वो अपने दुखों पर पार पा पाई। अपनी मुश्किलों से, अपने दुखों से ना हार कर, ना पीछे मुड़कर, ना डर कर रुकी, और आज अपने साहस, अपने आत्मविश्वास से, अपनी बेहिसाब हिम्मत से वो देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जो आज़ाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो सबसे पहले हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने सफ़र को तय किया वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इस तरह बहुत ही कम लोग आगे बढ़ पाते हैं, हिम्मत रख पाते हैं। उनकी ज़िंदगी से सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। मुर्मू जी पहले झारखंड की राज्यपाल चुनी गई और वो उस समय देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिलने गई थी। तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में वो खुद उस पद पर काबिज होंगी। पर उनके पास्ट की बात करें तो उनको बहुत सी परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 में ओडिशा के पिछड़े इलाके मयूरभांज में एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ। उनके पैदा होते ही मानो परेशानियां उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। परिवार काफी गरीब था और जैसे तैसे जिंदगी बिता रहा था, पर गरीबी में अपना बचपन बिताने वाली मुर्मू जी ने कभी भी हार नहीं मानी, हमेशा हर मुश्किल से लड़ती रहीं। मुर्मू जी ने जनपद में शुरुआती शिक्षा ली और फिर भुवनेश्वर में रामादेवी महिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा के लिए टीचर बनना चाहा और वो बनी भी। उन्होंने अपने एजुकेशन करियर की शुरुआत श्री औरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन राय रंगपुर से की। सिर्फ इतना ही नहीं, मुसीबतों का पहाड़ तो सामने सलाम करने को बेताब था, पर आज हम उनके जज्बे और हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में समस्याओं की एंट्री होना भी बाकी था। बात है 27 अक्टूबर 2009 की। सुबह के 7 बजे दिन की शुरुआत एक बहुत ही खराब चीज के साथ हुई। भुवनेश्वर में पत्रपादा इलाके में अचानक हलचल से हुई। एक घर में 25 साल के जवान लड़के की लाश पड़ी थी। घर वाले उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर गए, पर डॉक्टर ने उसे वहां पर डेड घोषित कर दिया। और आपको बता दें, ये लड़का और कोई नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी का अपना बेटा था, लक्ष्मण, जो शाम को दोस्तों के साथ घूम रहा था। रात में घर आया, हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी और सुबह होते ही उसकी जान चली गई। पर इस मौत का कारण रहस्य ही रह गया। ये घटना होते ही 2013 में, यानी 4 साल के बाद, उनके दूसरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। अपने दोनों बेटों की मौत से मुर्मू जी अभी उभर ही नहीं पाई थी कि एक और हादसा हो गया। 2014 में उनके पति भी चल बसे। बताया जाता है कि उनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। द्रौपदी मुर्मू जी की सिर्फ एक बेटी ही उनकी साथी थी। मुर्मू जी के साथ ये सब इतना जल्दी हुआ
ये चीज़ अगर किसी और के साथ होती तो वो कुछ दोबारा करना तो दूर, जीने की चाह ही न रखता। पर उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया और राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी और काफ़ी दिन मेडिटेशन का सहारा लिया, जिससे उनके मन को काफ़ी शांति मिलने लगी। वो संस्थान में अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने लगी, अपने आप को अंदर से सशक्त बनाया। कहने का मतलब है, आपके हालात चाहे जैसे भी हों, आपको डटकर उनका सामना करना है, खुद को पहाड़ जैसा बना लेना है और कोई भी परेशानी आने पर पीछे नहीं हटना है, उनका सामना करना है। आपकी जीत पक्की होगी। बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी से 5 चीज़ें सीखने की, जिससे उन्हीं की तरह आपका भी कोई सपना हो, कोई भी टारगेट हो, पूरा हो जाए। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल की नई नई वीडियोस नहीं देखेंगे तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी से मिली सीखों की। और सबसे पहली सीख है, हालातों के सामने कभी फीका ना पड़ जाना। दोस्तों, लोग अपने हालातों के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान जाते हैं। मुर्मू जी की लाइफ को आपने जाना कि कैसे उन्होंने कभी खुद को हालातों के सामने बेबस नहीं होने दिया, बल्कि मेहनत की रस्सी को थामे रखा जब तक वो जीत की चोटी तक नहीं पहुंच गई। ईमानदार रहें। लाइफ में आपको किसी भी परिस्थिति, किसी भी समय पर ईमानदार रहने की जरूरत है। आप लाइफ में जो चाहे करें वो ईमानदारी से करें। अपने पैशन को हमेशा अपने साथ लेकर चलें, बस सही रास्ते पर चलते रहें। आपका गोल चाहे कुछ भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप एक ना एक दिन जरूर उसे अचीव कर लेंगे। देखा जाए तो महिलाओं का ये जो पॉलिटिकल सफर होता है, ये बहुत मुश्किल भरा होता है। जगह जगह पर कांटे और पत्थर हैं, पर जो हिम्मत और मेहनत से बढ़ते हैं वो खुद रास्ते बना ही लेते हैं। मुर्मू जी ने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलों से लड़कर यहाँ तक का सफर किया, और ये सफर करना कोई आम बात नहीं है। दुनिया उनके बारे में बात कर रही है, उनके उदाहरण दे रही है। आपको बता दें कि उनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बीजेपी के साथ हुई थी। ओडिशा में बीजेपी से जुड़ने के बाद 1997 में भारी जीत के साथ राय रंगपुर पंचायत में पार्षद का पद हासिल किया। पार्टी ने उनके अंदर पैशन को देखकर उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रेसिडेंट बना दिया, जिसके बाद उन्होंने सफलता की सीढ़ियों पर एक के बाद एक कदम रखना शुरू कर दिया। लाइफ में निष्पक्ष रहिए। गवर्नर बनने पर द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड स्टेट में पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं, दोनों लोगों की बातें सुनी और हमेशा निष्पक्ष फैसले लिए। उनके कामकाज के दौरान उनका ऑफिस हर वक्त हर संगठन के लिए खुला रहता था। एक बार बीजेपी की पहले की सरकार आदिवासियों के हितों को संरक्षित रखने वाले 2 कानूनों में संशोधन करने की कोशिश कर रही थी। विपक्ष की पार्टियों ने इस पर हंगामा किया। इसके बाद भी बिल पारित किया गया और गवर्नर यानी द्रौपदी मुर्मू जी के पास भेजा गया। 7 महीने के इंतजार के बाद उस बिल को मुर्मू जी ने उस वक्त की सरकार को वापस कर दिया और कहा कि आप इस पर दोबारा सोचें। उन्होंने राज नहीं राजधर्म निभाया। हमें मुर्मू जी की तरह जिंदगी में निष्पक्ष रहना चाहिए और सच को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। मेमोरीज से भी हो सकते हैं मोटिवेट। हमारी जिंदगी में भी मेमोरीज हैं, चाहे अच्छी या बेहद बुरी। हम इंस्पायर हो सकते हैं, अंदर से जाग सकते हैं कि नहीं, अभी वक्त पड़ा है, अभी वक्त बीता नहीं। मैं कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, मैं ये जीत सकता हूँ। मुझ में वो सारे गुण हैं। क्या हो गया, अभी मुश्किलें कर रही सुन है। मुर्मू जी ने अपने दोनों जवान बेटों और अपने पति को खो दिया। उनकी जिंदगी में बुरे से बुरा दौर आया, पर वो खूबसूरत यादें जो उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताई थी, उनको हर दम हर खड़ी महसूस किया। उनको संजोने की सोच रखी मुर्मू जी ने, और यही चीज़ उनकी प्रेरणा, उनकी ताकत बनी। वो अपने बेटों की याद में एक स्कूल चला रही हैं और ये सारी यादें, सारी मेमोरीज उन्हें मोटिवेट करती हैं। आत्मशक्ति सफलता का सोर्स है। मुर्मू जी ने अपनी जिंदगी में मुश्किलों से लड़ा, काफ़ी दुख सहा, पर वो उभरी मेडिटेशन जैसी पावरफुल चीज़ का यूज़ करके, जिससे उन्होंने अपने आप को शांत रखा और अपने दुखों से उभर पाई। इंसान अपने मन से शक्तिशाली बन जाए तो क्या नहीं कर सकता, ये करके दिखाया है मुर्मू जी ने अपने जीवन में। आत्मशक्ति को अपनाकर और सफलता पाई है। आप चाहे जिस भी पल को जी रहे हैं, चाहे अच्छा या बुरा, उसको आपने अपनी ताकत बनाना है, आगे बढ़ने की ताकत। उससे मोटिवेट होने की कोशिश करें। आपके आने वाले जीवन में ये मोटिवेशन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आप खुद से मोटिवेट होंगे और साथ ही लोगों को भी इंस्पायर करेंगे। आप एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी भी यही सिखाती है।
एक बार फिर से उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुने जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब उन्हीं की तरह जीवन में हर मुश्किल से लड़कर जीत जाएं, यही हमारी कामनाएं हैं।